हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा आरएसआई की मदद से हम कैसे प्राइस को प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि कब वो ऊपर जा रहा है, कब वो नीचे आएगा। जैसे ही मैंने आपको अगले वीडियो में बोला था कि बॉलिंगर बैंड की मदद से हम कैसे ये कर पाएंगे, सेम आरएसआई और एमएससीडी की मदद से हम इसमें कैसे करेंगे। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा आरएसआई का यूज़ एक्चुअली में होता कैसे है, इसको हम लगा कैसे पाएंगे, मीन्स इसको इसकी मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों। ये मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ आज इस वीडियो में। चलिए तो शुरू करते हैं। तो अगर आपके पास शेर खान का अकाउंट है तो ठीक है, या फिर कोई भी और हो उसमें भी यही यही तरीके से होता है, या फिर उसका ऑप्शन अलग आता है। अगर ज़ीरो था का है तो वहाँ पे आपको स्टडी करके लिखा हुआ आएगा। और अगर शेर खान है आपके पास अकाउंट तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है पहले, और उसके ऊपर जाके क्लिक करके फिर आपको कुछ ऐसा दिखेगा जहाँ पे एक मिनट एक मिनट यहाँ पे आपको ये ऊपर वाली लाइन पे आपको लिखना है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो ये वाला अपना पहला ही आ जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है जिससे आपके चार्ट पे RSI लग जाएगा। उसमें नॉर्मली दोस्तों इसमें लगता है, मीन्स ये 14 डे, एक मिनट, उसमें 14 डे का एवरेज टाइम पीरियड गिना जाता है जैसे यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसी हिसाब से मैंने भी ले रखा है इसमें 14 डे का एवरेज टाइम पीरियड। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये वर्क कैसे करता है। पहले तो मैं इसका आपको यूज़ बता देता हूँ, इससे होता क्या है और कैसे ये वर्क करता है। समझ लीजिए ये इसका नीचे वाला ग्राफ है, ये वाला है 70 पॉइंट पे और ये वाला है 40 यहाँ पे। अगर आपका चार्ट यहाँ पे इतने में है और अगर वो 70 के ऊपर चला जाता है तो आपको समझ लेना है कि ये ओवरबोट जोन में चला गया। यहाँ से आपको अगर 70 के ऊपर है तो आपको सेल करना है। और सेम अगर आपका प्राइस आ रहा है नीचे 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 और अगर चला गया वो 40 के नीचे तो आपको बाय करना है दोस्तों, क्योंकि 40 के नीचे उसका ओवर सेल जोन है। मीन्स तो यहाँ से क्या है कि जितने भी मीन्स यहाँ पे जितनी बार भी 40 के नीचे जाएगा तो उसके बाद ऊपर आना ही आना है उसको, और वो ज़रूर आएगा। क्योंकि हाँ, अगर अगर मार्केट में कोई न्यूज़ हो, जैसे कि ये येस बैंक में हुआ था कि येस बैंक का न्यूज़ है और उसके तुरंत दूसरे दिन ही कि वो प्राइस गिरता गया, फिर तो वो 40 के क्या 10 के नीचे भी जा सकता है दोस्तों। तो उसमें हमें ये ट्रिक काम नहीं करेगी। पर हाँ, अगर कोई न्यूज़ नहीं हो मार्केट में और ये अगर 40 के नीचे चला गया हो तो वहाँ से वो नॉर्मली ऊपर आ ही जाता है, फाइनली उसी दिन पे आ जाता है। 99% तक तो उसी दिन पे आ ही जाता है ऊपर। तो ये एक आपको मैंने बता दिया कि इसका यूज़ क्या करना है हमें। अगर 70 के ऊपर जाता है तो सेल, अगर 40 के नीचे आता है तो बाय करना है हमें स्टॉक को, ठीक है। तो अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ बताने वाला हूँ दोस्तों कि क्या ये कैसे वर्क करता है और वो सब। देखिए, अभी कई बार क्या होता है दोस्तों कि MACD सॉरी, ये कोई भी स्टॉक होता है वो ऊपर जाने वाला होता है या नीचे जाने वाला होता है। तो अगर हम एक इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो कई बार वो हमें गलत प्रिडिक्शन भी दे सकता है, गलत यानी कि लेट देता है, गलत देता है। तो हमें उससे बचने के लिए दूसरे इंडिकेटर की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, जैसे मैं आपको अभी दिखाऊँ कि यहाँ पे ये वाला हिस्सा देखिए आप, जैसे दूसरे दिन तुरंत खुला वो मार्केट में नीचे तुरंत आ गया। तो इसमें हमें, और मैंने आपको बोल रखा था, देखिए ये 70 के नीचे का है, मीन्स 70 के ऊपर आ गया है RSI, पर वो आया था कल के एंड में। अगर कल के एंड में ये आ गया था पर हमें कंफर्मेशन नहीं मिला था कि भाई यहाँ से वो नीचे ही जाएगा कल, तो इसका कंफर्मेशन लेने के लिए हमें क्या करना होगा, MACD का MACD इंडिकेटर लगाना होगा। ये रहा MACD इंडिकेटर, इसने हमें कब बता दिया दोस्तों, देखिए यहाँ पे इसने हमें क्रॉस ओवर दे दिया है। यानी कि ये 15 मिनट का चार्ट है, यानी कि हमें करीबन करीबन मैं बताऊँ तो हमें सॉरी 1 घंटे पहले इसने बता दिया था मार्केट क्लोज होने से पहले कि यहाँ से ये अभी नीचे जाएगा, क्योंकि इसने ग्रीन वाली लाइन नीचे ऐसे और रेड वाली लाइन ऐसे ऊपर
ये वाली रेड है, ये वाली ग्रीन है। तो ऐसा हमें क्रॉस ओवर दे दिया था। तो इसका इसकी ये हमें पूरा चीख चीख के बोल रहा था कि ये वाला भी स्टॉक नीचे जाएगा ही जाएगा, कल नीचे जाएगा ही जाएगा। तो ये और गया भी, देखिए यहाँ से, देखिए ये कल के दिन पे जब भी खुला तो नीचे डायरेक्ट खुला। और फिर हमें RSI ने दिखाया। तो अगर हमें MACD और RSI दोनों लगा रखा होता और अगर हम दोनों को मीन्स स्टडी कर पाते तो हमें यहाँ पे ही हमें मालूम पड़ जाता कि यहाँ से अभी हमें सेल करने का सिग्नल मिल रहा है। चलिए भाई, तो ये हम इस दोनों का यूज़ ऐसे कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको MACD क्या कैसे यूज़ करना है, क्या है, वो अगर आपको नहीं मालूम है तो मेरा वीडियो आप देख सकते हो, जिसमें मैंने ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो चलिए अभी दूसरा मैं बताता हूँ RSI का यूज़। आपको देखिए, हाँ ये देखिए यहाँ पे चला गया है 40 के नीचे, प्राइस बहुत नीचे चला गया है। तो अगर हमने इस पॉइंट पे पर्टिकुलरली अगर मैं बोलूँ, इस पॉइंट पे हमने बाय किया होता तो कितना होता, 925 के अराउंड कुछ है ये प्राइस। तो 925 पे हमने, और यहाँ पे देखिए RSI भी दिखा रहा है कि 40 के नीचे वो चला गया था। और चलिए यहाँ से अगर ऊपर आया तो हमने सेल पे कर देते। यहाँ पे हमने बाय किया, ये वाले पॉइंट पे हमने बाई किया, यहाँ पे हमने सेल कर दिया, कोई बात नहीं। फिर भी हमारे पास थोड़ा बहुत तो मुनाफा रहता ही रहता। देखिए कितना रहता मुनाफा, वो भी हम देख लेते। यहाँ पे हमने बाय किया है और यहाँ पे हमने सेल किया, तो करीबन चलिए मान के चलते 925 पे हमने बाय किया है, तो 930 भी जाता तो 5 रुपीज़ का हमें मुनाफा होता। तो चलिए ये तो कोई बात नहीं, चलिए 5 रुपये का मुनाफा लेके यहाँ से हम निकल गए। और फिर से एक बार चाहता है, देखिए यहाँ पे 925 के टारगेट को वो टच करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो सेम, यहाँ पे फिर से वो 40 के नीचे चला गया। तो यहाँ पे हमने अगर बाय किया होता 925 पे, तो देखिए जरा प्रॉफिट आप देखिए दोस्तों कहाँ तक वो गया है, यहाँ तक 70 के लाइन को टच करके एक बार नीचे आ गया है यहाँ पे। तो 50 पॉइंट का सेम डे पे मुनाफा। तो ये भी हम इसकी मदद से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसका प्राइस अभी ऊपर जाने वाला है। ये तो होगी एक बात। चलिए अभी आपको मैं दूसरा दिखाता देता हूँ कि यहाँ एक तो ये हमने देख लिया है कि यहाँ पे हम 70 के, एक मिनट ये क्लीन कर देता हूँ पहले, यहाँ पे 70 के ऊपर चला गया था तो वो नीचे आना ही था। और ये देखो ये भी आ भी गया यहाँ पे नीचे। और अगर हाँ ये भी देखिए यहाँ पे भी 40 के अराउंड नज़दीक ही था। अगर यहाँ पे भी हमने बाय कर लिया होता तो भी देखिए प्रॉफिट, यानी कि यहाँ पे अगर हमने बाय किया होता तो यहाँ तक का था प्रॉफिट। वहाँ पे 50 पॉइंट मेरे हिसाब से शायद हो रहे, हाँ 50 रुपये आपको तुरंत मिल जाते हैं उसी दिन। तो ये हो गया एक चीज़ कि हम RSI का यूज़ कैसे करते हैं कि 70 के ऊपर जाए तो सेल, 40 के नीचे आए या फिर 40 के इक्वल में आए तो बाय करने का है हमें, ये कोई भी स्टॉक हो। तो ये है RSI उसके। और हाँ दोस्तों उसके साथ ये मत भूल जाइएगा कि हमें कंफर्मेशन भी लेना है MACD के पास से कि हाँ अगर MACD दे रहा है, अगर 70 के आसपास पहुंचा, क्योंकि कई बार ऐसा नहीं होता दोस्तों, कई बार 70 के पास पहुंचने के बाद भी थोड़े ऊपर भी जाता है। और हाँ अगर 70 के पास पहुंचने के साथ ही, जैसे कि हमने देखा था, एक मिनट, जैसे हमने देखा था यहाँ पे कि 70 के पास तो पहुँच गया और फिर अगर हाँ, और आप वो अगर यहाँ से ऊपर चला जाता तो यहाँ से वो स्टॉक ऊपर गया होता तो हमें कैसे मालूम पड़ता। तो इसलिए हमने यहाँ से इसका इंडिकेशन इस MACD का इंडिकेटर का हमने हेल्प लिया है कि यहाँ से वो गया नीचे, ये इसने क्रॉस ओवर दे दिया तो हमें मालूम पड़ गया कि भाई इसके ऊपर नहीं जाएगा, अभी ये नीचे ही जाएगा। तो इस तरह से आप दोनों की मदद से स्टॉक को प्रिडिक्ट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों ये है एक दूसरा चार्ट, मैंने इसमें भी सेम HDFC के बैंक का ही है। और इसमें देखिए जैसे मैंने बोला था कि अगर कोई भी स्टॉक 40 के नीचे जाता है, यहाँ पे देखो गया है दोस्तों 40 के नीचे, क्या 30 के नीचे भी, हाँ 30 के नीचे भी चला गया है दोस्तों, 20 के आसपास पहुँच गया है।
तो अगर यहाँ तक जाता है वो स्टॉक तो आपको बाय कर ही लेना है दोस्तों, क्योंकि HDFC बैंक अपने आप में एक दिग्गज है। हाँ, पर ये आपको ध्यान रखना है, ये सारे इंडिकेटर आप के जितना हो सके उतने मिड कैप या फिर लार्ज कैप के ऊपर ही इसको इंडिकेट करिए, इसको लगाइए, क्योंकि ज़्यादातर वही मीन्स एक एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। अगर माइक्रो या फिर स्मॉल कैप में आप डालोगे इसे, हाँ वर्क करेंगे पर इतना एक्यूरेट नहीं करेगी जितना मिड कैप और लार्ज कैप में करते हैं दोस्तों। तो ये भी एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। देखिए अगर हम पूरा MACD के ऊपर ही हम फोकस करते दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए MACD ने हमें कब इंडिकेशन दिया था, हाँ देखिए, और दूसरी बात MACD ने हमें यहाँ पे इंडिकेशन दिया कि यहाँ पे ग्रीन ऊपर चला गया क्रॉस ओवर देके, तो और RSI ने तो हमें यहाँ से इंडिकेशन दे दिया था कि भाई यहाँ से तू बाय कर ले, क्योंकि ये ऊपर जाना ही जाना है, और इसका रिकन्फर्मेशन हमें दे दिया यहाँ पे, MACD ने यहाँ पे दिया कि भाई हाँ यहाँ से ये स्टॉक ऊपर जाएगा। तो आप देख सकते दोस्तों, चलो अगर हम मान के चलते आपने यहाँ पे भी बाय किया हो तो अराउंड कुछ 850 के आसपास आ रहा है दोस्तों, 850 या 850 के थोड़ा बहुत ऊपर भी हो सकता है, पर आपका प्रॉफिट कितना रहता है वो देख लीजिए दोस्तों। चलो मान के चलते 850 के या फिर 30 रुपये आपको मिल जाते हैं ये गैपिंग के बीच में, अगर आपको तो भी कुछ कम है दोस्तों। क्या अगर आप इंट्राडे कर रहे हो ये चीज़ की हेल्प से, 15 मिनट का मैंने चार्ट लगा के रखा है, अगर आप 30 रुपये एक स्टॉक के ऊपर कमा सकते हो, वो भी कितनी देर में, या फिर एक दिन में एक स्टॉक में 30 रुपये का मार्जिन तो कुछ कम नहीं होता दोस्तों। तो ये हो गया आपका RSI और MACD का कॉम्बिनेशन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए सेम चीज़ देखो दोस्तों, ये चार्ट में दिख रही है कि ये स्टॉक चला गया था बहुत ही अपने ओवरसोल्ड जोन पे। यहाँ से देखिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ यहाँ पे, और सॉरी ऊपर का चार्ट कट गया है थोड़ा, यहाँ से ऊपर चला गया था। तो अगर हमने यहाँ पे सेल कर दिया होता जैसे वो ओवरसोल्ड जोन में जाता है, और MACD ने भी सिग्नल दे ही दिया था दोस्तों देखिए, तो वहाँ से वो गिरने ही वाला था। देख लीजिए यहाँ से वो गिरा, इसमें भी और इसमें भी आगे गिर ही गया है दोस्तों। सॉरी ऊपर दिख नहीं रहा है, बट आप ये पूरा टाइम और डेट के साथ नीचे लिखा है, आप देख सकते दोस्तों चार्ट पे भी जाके। तो ये हो गया ओवरसोल्ड जोन में अगर चला गया वो ऊपर ओवरबॉट जोन में, तो इस तरह से आप ये कर सकते हो दोस्तों। ओवरबॉट यानी कि अभी आपको बस मैं आपको रिवाइज कराऊँ अगर एक चीज़ के साथ कि हमें करना क्या होता है इसमें, कि जब भी कोई शेयर 70 के आसपास अपना दिखा देता है, मीन 70 RSI 70 के ऊपर चला जाए तो हमें कर देना है सेल, और 40 के आसपास आ जाए तो हमें कर देना है उसे बाय, क्योंकि बाय हम क्योंकि यही चीज़ आपको मेन याद रखनी है। और उसके साथ MACD का भी ध्यान रखना है, उसको साथ में लेके ही चलना है, तो ही ये RSI आप परफेक्टली प्रिडिक्ट कर पाओगे। अगर आप जितना इसका प्रैक्टिस करोगे दोस्तों तो आपका उतना परफेक्शन आता जाएगा, और जितना परफेक्शन आएगा उतना आपका प्रिडिक्शन सही बैठने लगेगा दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो में इसका ख़त्म करता हूँ। और अगर आपको डेली बेसिस पे आपको टिप्स चाहिए कि कौन सा शेयर का प्राइस आज ऊपर आएगा नीचे जाएगा, या अगर आप जानना चाहते हो तो मेरी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके ऊपर मैं हर रोज़ प्रो टिप देता हूँ कि जहाँ पे कौन सा शेयर आज ऊपर जाएगा कौन सा नीचे आएगा, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ऐसे ही डेली बेसिस पे मैं वीडियो भी डालता रहता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, चलिए